मैं आपको इस वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताने वाला हूँ एग्जांपल के साथ। मान लो कि अब एक बॉडी है जो इस तरीके से v स्पीड से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड होगा va। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन में। अगर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इस तरह से, ये किस तरफ जा रहा है? ये जा रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हो गया, क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर मान लिया ऐसा होता है, या ऐसे समझते हैं कुछ और दूसरे तरीके से, ए का अगर वेट देखते हैं, ए का वेट अगर 50 kg है और बी का वेट 100 kg है, तो अगर ये पूछे कि ए का वेट विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर बी क्या बोलेगा ए के बारे में, उसका वेट कितना है रिलेटिव, मतलब इस तरीके से देखेंगे, वेट ऑफ ए, ये नोटेशन लिखने का, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी क्या करेगा? बी जब ए को देखेगा तो अपना वेट उससे माइनस कर देगा वो बेसिकली, मतलब जो भी वेट ए का है, मतलब वेट ए का है, बी उसमें अपना वेट माइनस कर देगा। ये होगा रिलेटिव वेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये होगा क्या? 50 माइनस 100, तो इसे देखिएगा क्या? -50 kg। मतलब बी को लगेगा कि वो 50 kg मेरे से कम है, माइनस मतलब ये होगा। वैसे ही एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, अगर कोई वेलोसिटी के टर्म से अगर लेते हैं, कोई इस डायरेक्शन में वी स्पीड से जा रहा है, और कोई अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई वी बी से आ रहा है, ये यहाँ पे है, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे है, ये स्टार्ट किया यहाँ पर से, यहाँ पर कुछ इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है ऐसे, ये मान लेते हैं x है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं ये दोनों के बीच में, वी बी और ये दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ले लेते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी नहीं, ये तो ऐसे ले लेते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए क्या करेगा? वी बी में अपना वेलोसिटी माइनस करेगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया। ये तो एक डायरेक्शन में दिखा रहा है। अगर मान लिया ऐसा करते हैं, 2D में देखते हैं इसे, अगर एक एग्जांपल के साथ 2D में देखते हैं, तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं कितने स्पीड से, इसका स्पीड ले लेते हैं 20 km/h, ठीक है। और यहाँ पर ये ए है, यहाँ पे पॉइंट, और जस्ट इसी डायरेक्शन में यहाँ से बी चल रहा है। अभी यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है ए और बी का, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लें कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। अब ये फाइंड करना है कि ये 20 किलोमीटर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ भी जा रहा है 20 km/h से बी, ए की तरफ। और हम लोग को फाइंड ये करना है कि सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच बी और ए के बीच में क्या होगा। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ऐसा मान लेते हैं, ए इस तरफ आया तो बी भी कुछ इस तरफ आया होगा, तो ये मान लेते हैं ऐसा कि ये क्लोजेस्ट ये दोनों के बीच में अप्रोच है। तो हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो ये निकालने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि बी को रेस्ट में रखते हैं, और ये देखते हैं कि ए किस तरफ जा रहा है। मतलब हम लोग ऐसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब भी बी ऑब्जर्व करेगा ए को, तो खुद को वो रेस्ट में रखेगा और अपना स्पीड नेगेटिव में ए को दे देगा, मतलब ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि वी ए माइनस वी बी, तो किस तरफ दिखेगा ए को, बी को ए, देखो बी बेसिकली इस तरफ जा रहा है, ऊपर उसका डायरेक्शन इस तरफ है ये, तो ये क्या कर रहा है? ये इस तरह से बेसिकली कर रहा है वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी, ठीक है। तो अब इसका v का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? अपना माइनस करेगा तो कुछ इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ इसका b का। तो अब ये दोनों का एडिशन क्या होगा? जब किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं
तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, इस तरफ। तो बी जब देखेगा ए को तो उसे लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, उसे दिखेगा रिलेटिव। अब देखो, अब इस तरह दिखेगा। अब एक और भी है कि सबसे शॉर्टेस्ट कब रखेगा बी को, जब इसके परपेंडिकुलर होगा तब वो, मतलब जब ये परपेंडिकुलर हो, ये 90 डिग्री हो ये, तब जो है ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हमारा बी और सी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये फाइंड करना है। तो अब देखो रिलेटिव पहले एंगल थीटा फाइंड कर लेते हैं। एंगल थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इस थीटा एंगल हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इसे इस तरफ ले आते हैं, ये ए वाले जो वेक्टर है, हाँ तो इसको इस तरफ अगर करेंगे ए वाले वेक्टर को, ए वाले को, ये एंगल फाइंड करना, ये 20 है, बी का इस तरफ 20 है और ए का भी इस तरफ 20 है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट बाई बेस। हाइट बाई बेस तो मतलब इसे ओ पॉइंट अगर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ओ सी बाई ओ ए। ये बेसिकली ओ सी बाई ओ ए वेक्टर जैसा है, ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, या ऐसे नहीं लिखते हैं। ये बेसिकली इस तरफ हमारा स्पीड क्या का है, वी ए का स्पीड डिवाइड बाई वी बी का स्पीड। तो 20 किलोमीटर पर आवर बाई 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो थीटा का हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा 45 डिग्री हो गया, तो ये है 45 डिग्री हो गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये बी सी फाइंड करना है। तो देखो अब ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है। तो हमारा अगर डिस्टेंस देखते हैं बी और सी का, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 10 है, ए बी का 15 किलोमीटर है, ए और बी के बीच में। इसका कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, ये 45 डिग्री वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इसका। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 इंटू कॉस 45 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 15 इंटू 1/√2, तो होगा 15/√2। ये हमारा हो जाएगा बी सी के बीच में डिस्टेंस। अब अगर मान लिया मुझे ये फाइंड करना होगा कि कितना टाइम लगेगा उस अप्रोच करने में, इस ये जो बी सी है ये शॉर्टेस्ट अप्रोच करने में कितना टाइम लगा होगा बी को। तो ये देखो बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, बी ऑब्जर्व कर रहा है किसे, ए को। तो बी ये देखेगा कि सी जो है, ए जो है, ये यहाँ पे ये कब आता है, इससे मतलब ए सी तक आने में कितना टाइम लगता है। तो ये देख लेते हैं पहले। तो यहाँ से ए सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, इधर भी वही हो जाएगा। तो ए सी भी है मेरा यही हो जाएगा 15/√2। और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए कितने के स्पीड से ट्रैवल, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, 15/√2, ठीक है। और इसका और स्पीड कितना होगा, रिजल्टेंट स्पीड। अगर रिजल्टेंट स्पीड निकाले ए और सी का, ये ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 20 है उसका, ये 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का ये अंडर रूट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400। ये हो जाएगा अंडर रूट 400 क्या, अंडर रूट 800 आइए 400। ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में, ये 10√8 हो जाएगा। 10√8 होगा, या ऐसे लिख सकते हैं 20√2। ये हो जाएगा टाइम। तो ये हो जाएगा मेरा स्पीड या ऐसे वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और निकल जाएगा हमारा क्या, टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर ये जो भरा था यहाँ पर कर देते टाइम इक्वल टू 15/√2, और ये डिस्टेंस है डिवाइड बाई टाइम। टाइम क्या है 20√2। ये 2 हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 40 हो गया। और इसे कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में, तो 40/40 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 0.02223। 45/2
22.5 मिनट्स। ये हमारा टाइम हो जाएगा जब वो अप्रोच करेगा तो।